प्यारे देशवासियों, नमस्कार। बड़ी अफसोस की बात है बीजेपी को या इस केंद्र सरकार को, इनको या तो भगवानों की चिंता है, किस भगवान का कहाँ जन्म हुआ है उसके ऊपर लड़ते रहते हैं, या किस मंदिर मस्जिद में क्या क्या है, ये केवल उसी तक सीमित रह गए हैं आज तक। अभी देखिए, एक नासिक में एक धर्म संसद हुई है और उस धर्म संसद में करीब 20-25 जो अपने आप को साधु संत बता रहे थे वो इसमें हिस्सा लिया है उन्होंने। और वहाँ पर केवल इस बात के ऊपर उनका झगड़ा भी हो गया है कि हनुमान जी का जन्म कहाँ पर हुआ है। अब वहाँ पर एक इनके किसी ने बोला है कि इनका जो है नासिक या आंध्र प्रदेश में तिरुमाला में इनका जन्म हुआ है हनुमान जी का। एक ने तो ये कहा है और एक गोविंद दास उन्होंने ये कहा है कि नहीं, इनका वहाँ नहीं है बल्कि इनका कर्नाटका में किष्किंधा में जन्म हुआ है, ये कहने का है। मैं निवेदन करूंगा इनसे, प्रधानमंत्री महोदय से भी, इन जो संसद करके जो घोषणाएं कर रहे हैं, आप ये ढूंढो कि देश में गरीब कहाँ कहाँ है, देश में भूखमरी कहाँ कहाँ है, देश में बेरोजगारी कहाँ कहाँ है। आप हनुमान जी का जन्म पूछ के क्या करोगे? वो सर्वशक्तिमान हैं, कहीं भी जन्म हुआ है वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। आप उनको भगवान के रूप में पूजा करिए। उनका जन्म कहाँ हुआ है ये जानने की आवश्यकता आपको क्यों है? आप ये क्यों नहीं जान रहे हैं कि गरीब कहाँ कहाँ हैं, भुखमरी कहाँ कहाँ है, परेशानियाँ कहाँ कहाँ पर हैं। हमारे यहाँ इससे जो बेरोजगारी से लोग कहाँ कहाँ त्रस्त हैं, उनको क्यों नहीं जानने की कोशिश कर रहे? ये उनकी तरफ कोई सवाल ना करे, यही वजह है कि आप आज भगवान हनुमान जी का जन्म पूछेंगे, कल कृष्ण जी का पूछेंगे, परसों शंकर भगवान का पूछेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि आप दुकानें चला रहे हैं, आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। अरे भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सृष्टि के रचयिता हैं, वो अपनी शक्ति से इस देश को चला रहे हैं। हम उनकी पूजा कर रहे हैं, हम उनको याद कर रहे हैं, वो हमारे दुखों का, कष्टों का निवारण कर रहे हैं, हमें सही मार्गदर्शन हमारा कर रहे हैं और हमें जीने का एक रास्ता दिखा रहे हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ है इससे आपको क्यों चिंता पड़ी है? ये बीजेपी की मानसिकता है, इनके प्लांटेड लोग हैं, ये इन्हीं द्वारा प्लांट किए हुए हैं कि किसको कहाँ जन्म हुआ है, बस ये पूछते जाओ, ताकि महंगाई, बेरोजगारी और इस तरफ भूखमरी की तरफ किसी का ध्यान ना जाए। कोई इनके बारे में सोचे ही नहीं। कितने अफसोस की बात है। कहाँ जा रहा है देश हमारा? इस देश को कहाँ ले जाया जा रहा है? बहुत ही चिंता की बात है। ये देशवासियों को सोचना होगा इसके बारे में कि वर्तमान सरकार की मानसिकता केवल दुकानदारी तक इनकी सीमित रह गई है, केवल दुकानदारी तक। भगवानों की और मंदिरों की और मस्जिदों की चिंता है इनको लोगों के जीवन की कोई चिंता नहीं है कि उनका जीवन कैसे जिया जा रहा है, उन्हें क्या क्या कष्ट हैं और उनको दूर करने की जिम्मेवारी किसकी है, वहाँ कोई ध्यान नहीं जा रहा है। बस भगवान का कहाँ जन्म हुआ, एक कहेगा वहाँ हुआ, दूसरा कहेगा वहाँ हुआ, बस लड़ते रहो। मुझे नहीं समझ में आ रहा है इसमें मीडिया भी क्यों इंटरेस्ट लेता है, मीडिया क्यों इनको अखबारों में छापते हैं, मीडिया क्यों इनको टेलीविज़न पर, ये दिखाने की चीज़ें है ही नहीं। ये मूर्खता की बातें हैं, ये बेहुदगी की बातें हैं, बिल्कुल बेहुदगी की बातें हैं। अरे संसार को वो चीज़ दिखाओ, हमारे बच्चों को वो चीज़ दो जिससे उनको कुछ सीखने को मिले, जिनसे उसके अंदर नफरत ना आए, प्रेम की भावना आए। लेकिन आज केवल वो चीज़ें कही जा रही हैं जिससे उनकी भावनाएं भड़कें, उनमें नफरत पैदा हो। केवल यही, एक बता रहा है भगवान वहाँ पैदा हुए, दूसरा बता रहा है वहाँ हुए, तीसरा कहीं और बताएगा और उनकी लड़ाई हो जाएगी। बहुत अफसोस की बात है। प्रधानमंत्री महोदय, ये मानसिकता बंद करिए। आप खुद जिस दिन ठीक हो जाएंगे, आप खुद जिस दिन ये नफरत की भावनाएं आप जो अपनी ख़त्म कर देंगे, उस दिन ये देश सारा ठीक हो जाएगा। आप नफरत की बातें खुद आप फैला रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय, ये दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है देशवासियों के लिए। नफरत आज वहाँ से टॉप लेवल से फैलाई जा रही है। बहुत अफसोस की बात है। फिर नीचे किसको दोष देंगे? जब सरकार ऐसी करेगी, खुद प्रधानमंत्री महोदय ऐसे झूठ की राजनीति करेंगे, जुमलेबाजी करेंगे, नफरत की राजनीति करेंगे, मतलब बांटने की राजनीति करेंगे, जाति और धर्म की राजनीति करेंगे, इससे ज़्यादा दुखद और क्या हो सकता है? बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री महोदय वक्त रहते गौर करेंगे, इसके ऊपर समय रहते गौर करेंगे, वरना जनता आपके पूरे कार्यकलाप आपके नोट कर रही है जनता। और आप भूल जाएं अब की बार कि आप ईवीएम से जीत जाएंगे। ईवीएम को हम लोग हटा के रहेंगे, अगले चुनाव ईवीएम से नहीं होने देंगे। फिर आप क्या करेंगे प्रधानमंत्री महोदय?
जनता वोट नहीं देगी आपको, आपको मशीन वोट दे रही थी और मशीन को हम रहने नहीं देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।